एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध का एक भक्त पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी परेशानी बताने महात्मा बुद्ध के निकल पड़े। भगवान बुद्ध के पास पहुंचते ही शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु मुझे आपके सानिध्य में 4 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। आपके बताए अनुसार मैं रोज ध्यान करता हूँ, फिर भी अभी तक मुझे ध्यान से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बाकी मेरे सभी मित्र बताते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ ध्यान से मिलते रहता है। मुझे माफ़ करिएगा प्रभु, क्योंकि मुझे अब ये सब बातें मिथ्या लगने लगी। मुझे लगता है ध्यान से कभी किसी को ना तो कुछ मिला है और ना ही किसी को कुछ मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ मिला है, वो सभी लोग शायद झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ मिलता तो मुझे अभी तक क्यों कुछ नहीं मिला? क्योंकि प्रभु आपने ही कहा था, अपने विवेक से खोजो, जिस पर तुम्हारी आत्मा विश्वास करे उसे मानो। इतने वर्षों के अभ्यास के बाद अभी तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरा मन विचलित हो रहा है। भगवान कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भक्त की पूरी बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुम जाओ, कल सुबह सभा में आना, वहीं तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सभा लगता है। महात्मा बुद्ध वहाँ आए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी को ध्यान से सुनना, इस कहानी में खो मत जाना। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, ये तुम लोगों को समझाने के लिए। और महात्मा बुद्ध कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु थे जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उन्होंने एक ऐसा पहाड़ खोजा है जो पहाड़ पूरे सोने का है तथा उसका शीर्ष हीरे का, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो गुरु अब जंगलों में रहते हैं। उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। उनको सुनकर 3 मित्र उनके शिष्य बनने के लिए उन्हें खोजने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद जो गुरु तक पहुंचे, गुरु ने उनके संकल्प और दृढ़ निष्ठा को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला लिया। कुछ दिन बीत गए, फिर उन शिष्यों ने गुरु से उस सोने के पहाड़ जिसका शीर्ष हीरे का है उसके बारे में पूछा। इस पर गुरु बोले, मैं तुम तीनों को बारी बारी से उस पहाड़ का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे तुम वहां तक पहुंच जाओगे। फिर गुरु ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस रास्ते पे तुम्हें सीधा जाना है और तब तक चलते रहना है जब तक कि तुम उस पहाड़ तक पहुंच न जाओ। तब शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरु के दिखाए रास्ते पे निकल पड़ा। उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। इसे पार करते समय उसके पैरों में कई कांटे चुभे, कई कीड़े मकोड़ों ने उसे काटा। वो घायल भी हुआ। कई जंगली जानवरों से उसका सामना भी हुआ। जंगल में भूख लगने पर उसने जंगल से फल तोड़कर अपने खाने का उपाय भी किया। इस प्रकार से उसने जंगल को पार कर लिया। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा मरुस्थल था। वह उस मरुस्थल को पार करने लगा। मरुस्थल पर चलते चलते कुछ समय बीत गए। अब उसके खाने पीने के सामान भी खत्म हो चुके थे। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। अब उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पना पड़ रहा था। तब उसके मन में एक ख्याल आने लगा, कहीं उसके गुरु ने उसे गलत मार्ग पे तो नहीं भेज दिया, या वो फिर खुद रास्ता भटक गया है। अब अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो उस पहाड़ का क्या करेगा? उसका गला सूख गया और उसके चेहरे मुरझा गए। फिर वह वहीं मरुस्थल पर मूर्छित हो गया। तभी आसमान में तेज गर्जना हुई और बारिश होने लगी। पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पे गिरी। तब उसे होश आया। तब जल्द ही अपना बर्तन निकालकर उसने पीने के लिए कुछ पानी भर लिया और फिर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा। अब वो मरुस्थल खत्म हो चुका था। अब उसके सामने एक बड़ी नदी थी जिसे पार करके उसे आगे बढ़ना था, और नदी में पानी बहुत ज्यादा था। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे कुछ बांस दिखाई दिया। उसने बांस को इकट्ठा कर नाव बनाया और नदी पार करने लगा। फिर नदी में तेज लहर आई, जिसके कारण उसकी नाव नदी में पलट गई। वह नदी में डूबने लगा और डूबते डूबते सोचने लगा, पता नहीं गुरु ने मुझे सही रास्ता दिखाया भी है या नहीं। यहाँ तो मैं बार बार मौत के करीब पहुँच जाता हूँ। वो अब मरने के कगार पे था। तभी कुछ मछुआरों की नज़र उस पर पड़ी और उन मछुआरों ने उस शिष्य की जान बचाई। और मछुआरों ने बोला कि हमारा घर पास में ही है। शिष्य ने उन मछुआरों के घर चला गया। शिष्य ने मछुआरों के घर पहुंचकर वहां खाना खाया और कुछ खाने का सामान लेकर वो फिर से गुरु द्वारा दिखाए रास्ते पर निकल पड़ा। सीधा चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता ही खत्म हो गया और सामने एक बहुत गहरी खाई थी। फिर क्या वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया। यहाँ ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई रास्ता। वह कहने लगा, सब व्यर्थ हो गया। इतनी लंबी यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। वो पीछे मुड़ा और यात्रा करके गुरु के पास वापस पहुंच गया और गुरु से बोला, हे गुरुदेव, आपने जो रास्ता मुझे दिखाया था मैं उस पर चला,
मुझे पूरे रास्ते वह सोने का पहाड़ तो कहीं दिखा ही नहीं, और आगे रास्ता भी खत्म हो और वहाँ एक बहुत गहरी खाई थी। मुझे उसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा, तो मैं वापस आ गया। पर गुरु ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने पूरे रास्ते क्या सीखा? इस पर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, मैं वहाँ सीखने थोड़े ना गया था, मैं तो उस सोने के पहाड़ जिसका सिर हीरे का है उसे देखने गया था। भला रास्ते में भी क्या सीखा जा सकता है? रास्ता लंबा था, कठिन था, रास्ता में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं उस पहाड़ को देखने की चाह में चलता रहा और मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने उससे कहा, अभी तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे मित्र को भेजता हूँ। इस पर शिष्य ने बोला, उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को उस मार्ग पर भेजा। दूसरे शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। कई दिनों बाद वह वापस आया तो गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो पहाड़ मिला? इस पर शिष्य ने बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे वो पहाड़ नहीं मिला। रास्ता में एक जगह बहुत गहरी खाई थी, आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं फिर आपसे सही रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने उससे पूछा, तुमने पूरे रास्ते क्या सीखा? गुरुदेव, मुझे रास्ते में घना जंगल मिला, जहाँ हमने सीखा जीवन चक्र कैसे चल रहा है, कैसे सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का भोजन भी है। जंगल पार करने के बाद मैंने एक मरुस्थल देखा, वह बहुत बड़ा था। वहाँ मेरा भोजन और पानी दोनों समाप्त हो गया। एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल मौत के करीब था, और फिर मैंने जाना मृत्यु के करीब पहुँचने पर कैसा लगता है। पूरे जीवन हम सांसों की गिनती नहीं करते, लेकिन उस समय मुझे एक एक सांस कीमती लग रही थी। हर सांस के बाद ऐसा लग रहा था कि दूसरी आएगी या नहीं। तभी मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। उस अमृत रूपी पानी ने मेरे शरीर में फिर से जीवन का संचार कर दिया। वो पानी बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट पानी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया। तब मैं जाना पानी के अतिरिक्त कोई और अमृत नहीं है। तब मैंने उस मरुस्थल को पार कर लिया, और मैंने उस मरुस्थल को पार कर लिया। तब मैंने एक बड़ी नदी देखी, वो बहुत विशाल थी, उसका पानी बहुत ही साफ था, वो दृश्य बहुत ही सुंदर था। वहाँ की हवाओं में अलग ही खुशबू थी। वहाँ मैं नदी को पार करने के लिए कुछ बांसों को इकट्ठा करके नाव बनाया और नदी पार करने लगा। तभी नदी में तेज लहर आई और मेरी नाव पलट गई। मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। पानी में डूबते वक्त मैंने सोचा कि हम मुसीबत में सहायता के लिए किसी न किसी को पुकारते हैं और सोचते हैं कि कोई आकर हमारी सहायता कर दे, और हम जीवन भर किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते। मैंने अपने जीवन में किसी की सहायता नहीं की है, फिर भी मछुआरों ने मेरी सहायता की और मेरी जीवन बचाया। मैंने उन मछुआरों के साथ उनके गांव गया। वहां मैंने जीवन के कई रूप देखे। मैंने वहां भूख से तड़पते बच्चे को देखा, दोषी साबित होने पर एक व्यक्ति की हत्या होते देखी, एक पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को बिलखते हुए देखा, एक बच्चे को देखा जो बहुत बीमार था। मुझे औषधि का ज्ञान है तो मैंने उस बच्चे का इलाज किया। तब मैंने जाना कि दूसरों को मदद करने में जो आनंद है वो किसी और कार्य में नहीं है। अपने पास खाने का सामान न होने पर भी उन गांव वालों ने मुझे भोजन और पानी दिए, जिससे मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। और फिर मैं अपनी यात्रा पर निकल गया। आगे चलकर वह रास्ता एक जगह खत्म हो गया और एक बहुत गहरी खाई थी। वो खाई बहुत ही बड़ी और गहरी थी। हे गुरुदेव, क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ? तो गुरु बोले, नहीं, तुम सही रास्ते पे हो और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। फिर गुरु ने तीसरे शिष्य को वही रास्ता दिखाते हुए बोला, क्या तुम भी वो पहाड़ खोजना चाहते हो? वो तीसरा शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर वो पहाड़ मिलेगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दूसरे मित्र ने जिस प्रकार से रास्ते का व्याख्यान किया है, मैं उस रास्ते पर चलकर वह अनुभव लेना चाहता हूँ। फिर वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर चल दिया और कुछ दिनों बाद वापस लौटा। तो गुरु उसे देखते ही समझ गए कि उसे वह पहाड़ मिल गया है। उस शिष्य के अंदर अलग ही चमक थी, वो बहुत शांत था। उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने जो मार्ग हमें दिखाया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभार हूँ। मुझे वह सोने का पहाड़ जिसका सिर हीरे का है वह मिल गया है। तभी उन दोनों शिष्यों ने उस तीसरे शिष्य से पूछा, गुरु भाई, क्या तुम्हें वह गहरी खाई मिली थी? इस पर उस तीसरे शिष्य ने बोला, हाँ, मुझे वह गहरी खाई मिली थी। उसके पहले जिस प्रकार तुम दोनों को वो अनुभव हुआ था, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अनुभव हुआ।
उस खाई में अनंत शांति थी। वहाँ कोई आवाज़ नहीं था, वहाँ मुझे बस मेरी सांसों का आवाज़ सुनाई दे रहा था। मुझे अभी तक वह पहाड़ नहीं मिला था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से हूँ और वह पहाड़ आगे ही होगा। और मैंने उस खाई पर अपने पैर बढ़ा दिए। खाई में कदम रखने से पहले मेरे मन में बहुत ही आशंकाएं थीं। मैंने रास्ते में 2 बार मृत्यु को करीब से देखा, तो मुझे अब मृत्यु का कोई भय नहीं था। अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए मैंने खाई में कदम रख दिए और मेरे पैर नीचे खाई में न जाकर वो हवा में उठ रहे थे ऊपर की तरफ। वहाँ मैं हवा में चल रहा था। ऐसे ही चलकर मैंने खाई पार कर ली। खाई को पार करने के बाद एक भयानक अंधेरा था। वहाँ प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। फिर भी मैं सीधा ही चलता रहा। आगे मुझे प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा प्रकाश होने के कारण मुझे वहाँ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी मैं सीधा चलता रहा और मुझ पर डर हावी हो रहा था। मैं भयभीत था, अंदर से कंपित था। तब तक वह प्रकाश भी खत्म हो गया। अब हल्की सी प्रकाश आई और मुझे वह सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का था वह दिखा। उस पहाड़ पर चढ़कर मैंने उस शीश तक पहुंचा। तब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था और ना ही भय था, ना ही कोई इच्छा थी, ना ही कोई आशा और ना ही कोई निराशा। किसी प्रकार के कोई ज्ञान की प्राप्ति का जिज्ञासा भी नहीं था। केवल शांति और अनंत शांति थी। तभी मुझे गुरुदेव का स्मरण हुआ और मैं उनसे मिलने आ गया। महात्मा बुद्ध यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाने के बाद उनसे पूछे, तुम्हें ध्यान के संबंध में इस कहानी से क्या सीख मिला? एक शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, भगवान, उन तीनों शिष्यों को गुरु ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था वह रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। अपने ध्यान मार्ग पर चलते हुए उस शिष्य ने मार्ग पर प्राप्त होने वाले ज्ञान पर ध्यान नहीं दी। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया उस पहाड़ को पाने के लिए। पहाड़ के अलावा उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि उसके पास ज्ञान ही ज्ञान दिख रहा था। इसी कारण वह वापस आने पर अपने गुरु से कहा कि उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में तो वह पहाड़ ही बसा था। इसीलिए उसे कुछ नजर ही नहीं आया। तथा दूसरे शिष्य ने अपने ध्यान मार्ग में सभी चीज़ों का विश्लेषण किया। उसने हर छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान से अनुभव किया, जिससे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने जाना प्रकृति कैसे काम करती है, मृत्यु के समय कैसा लगता है, हमारी मृत्यु और सांसों के बीच क्या संबंध है। उसने अमृत को पहचाना जो पानी है। उसने संसार में घटने वाली सभी घटनाओं का अनुभव किया, कैसे वह सुख और दुख उत्पन्न करती, और आखिर में वह अपने मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंच गया, जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता था, लेकिन वास्तव में तो रास्ता वहीं से शुरू हो रहा था। खाई की अनंत शांति और विशालता ने उस शिष्य का मन मोड़ दिया और वह घबरा गया। इसी कारण वह अपने गुरुदेव के पास वापस आ गया ताकि वह उनसे मार्गदर्शन ले सके। लेकिन इस यात्रा में उसने बहुत कुछ पाया, इसीलिए गुरुदेव से यह नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला है। तीसरे शिष्य को उस पहाड़ के लिए उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह केवल जानना चाहता था, उस रास्ते को समझना चाहता था। उसने उस रास्ते पर होने वाली हर एक छोटी चीज़ों का विश्लेषण किया और वह सभी बातें जानी जो उन दोनों शिष्यों ने जानी थी। और आखिर में वह उस खाई के पास पहुंच गया जहाँ से बाकी दोनों शिष्य वापस आ गए थे। वहाँ उसने अनंत शांति का अनुभव किया, एक ऐसी शांति जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। वह डरा देने वाली शांति थी। वहाँ केवल उसकी सांसों की आवाज़ में उसे सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे वह अपने मन की गहराइयों में उतरता गया, जहाँ जीवन के सभी विचार खत्म हो गए और वहाँ अनंत सन्नाटा और अंधकार उसे दिखाई पड़ा। अंधकार में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंधकार में बढ़ता गया और मन की गहराइयों में उतरता गया, जहाँ उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया और अंत में वह प्रकाश भी खत्म हुआ और वह अपने मन के पार चला गया। तब उसने पाया वो पहाड़ जो सोने का बना था वह उसका खुद का शरीर है और वह शीश जो हीरे का है वह उसका मस्तिष्क है, जो पूर्ण रूप से जागृत हो गया है और उसकी रोशनी में अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अब उसके मन में किसी भी बात को लेकर कोई दुविधा नहीं है। वह शिष्य जो भगवान बुद्ध से शिकायत की थी कि उसके 4 वर्ष के ध्यान में उसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वह बुद्ध के चरणों में आया और बोला, हे भगवान, मैं वह आपका पहला शिष्य हूँ जिसे कुछ नहीं मिला। और उसने बोला, हे भगवान, मैं कम से कम दूसरा शिष्य अवश्य बनूंगा।